ये बिहार में जितने राजनेता हैं, 2 ठो का नाम लीजिए, तीसरा तो साफ हो जाएगा इस बार जन स्वराज से। 1-2 ठो जो है सो कुंडली मार के बैठे हुए। मैं इसीलिए कहना चाहता हूं, आज सबसे बड़ा नेता कौन है? सबसे बड़ा नेता वही कहलाता है जो समस्या खड़ा कर देता है, चाहे देश में खड़ा कर दे, चाहे प्रदेश में खड़ा कर दे, सबसे बड़ा नेता कहला रहा है। चुनौती दे रहे हो जन स्वराज को। जन स्वराज अब जनता की आवाज हो गई है, आवाम की आवाज हो गई है, नौजवानों की आवाज हो रही है, महिलाओं की आवाज हो गई है, मजलूमों की आवाज हो गई है। जन स्वराज, जन स्वराज कोई एक संस्था ही नहीं है, जन स्वराज तो अब दल का रूप ले रहा है। मैं इसीलिए इस बात को जिक्र किया आपके सामने। मैं इसलिए जिक्र किया जो सबसे बड़ा समस्या खड़ा करेगा आज देश में या प्रदेश में वही बड़ा नेता होगा। सीए कानून लागू किया, एनआरसी लागू कर दिया, मुसलमान का गिनती करेंगे। क्या कर रहे हो? और ये लोग तो जातीय गोलबंदी या धार्मिक गोलबंदी। ये दोनों भाई जो है, बड़का भाई छोटका भाई, अब बड़ा भाई छोटा भाई का हम कहानी कहने लगेंगे तो पत्थर भी आंसू बहाने लगेंगे। इसलिए यही छोड़ देता हूँ। और भी नेता है, बहुत समय लेगा, मैं बाद में करूंगा। मेरे तीर मेरे तर्कस में बहुत तीर है। मैं सुरशांत किशोर जी से कह चुका हूं, मैदान में फैलाऊंगा। 11 तारीख को यहाँ बुचुल सिंह यादव आए हुए हैं रोहतास से, वहां मैदान है शेर शाह सूरी के मैदान में। 11 तारीख को जयप्रकाश नारायण की जयंती समारोह में मैं भाग लूंगा। इसीलिए बहुत तीर रखा हूं, यहीं रोक देता हूं इसको। और ये जो नेता है, 2 नेता बिहार में, नाम लेने की जरूरत नहीं है, जन स्वराज छोटा हो जाएगा। यदि इन लोगों का नाम मैं ले लूं तो जन स्वराज का अभियान ही छोटा हो जाएगा। इसलिए मैं नाम लेना नहीं चाहता हूं। बड़का भाई छोटका भाई, इनका क्या काम है? जो समाजवादी आंदोलन हुआ 1967 है, डॉक्टर राम मनोहर लोहिया के नेतृत्व में, मधुलिमय के नेतृत्व में, एसएम जोशी के नेतृत्व में, राजनारायण जी के नेतृत्व में, जननायक समाजवादी नेता कर्पूरी ठाकुर के नेतृत्व में, और सहरसा में भूपेंद्र नारायण मंडल के नेतृत्व में। उस समाजवादी आंदोलन से और जो जयप्रकाश नारायण का आंदोलन, जिसमें हम लोग मीसा में जेल में रहे 2 साल, इसी फुलवारी शरीफ जेल में। मैं लॉ का स्टूडेंट था पटना यूनिवर्सिटी में, 2 साल यहाँ 18 महीना जेल में रहा। जेल से निकला तो मेले हो गया। मैं आपसे यही कहना हूं, और मैं आपसे यही निवेदन करूंगा लास्ट में, ये जो 2 नेता है, समाजवादी आंदोलन और जो जेपी आंदोलन से और जी ताकत है, वो गलत हाथों में चला गया, जिसके कारण बिहार सबसे ज्यादा गरीब राज्य में शुमार किया जाता है। बिहार सबसे ज्यादा पिछड़ा राज्य माना जाता है। बिहार में सबसे ज्यादा शिक्षा में बदहाली है। बिहार में सबसे ज्यादा बेरोजगारी है। बिहार में प्रति कैपिटा इनकम सबसे कम है। बिहार में बाढ़, सूखा, राज समस्या मुंह बाए हुए है। किसानों की समस्या है, पलायन की समस्या है, मजदूरों की समस्या है। इस सवाल को लेकर जब जन स्वराज उठा है, ये लोग बौखला गया है। अरे मुद्दा का सवाल जन स्वराज उठा रहा है। जन स्वराज किसी व्यक्ति का विरोध नहीं कर रहा है। वी हैव प्रपोज्ड ये न्यू पॉलिटिकल प्लेटफॉर्म, नॉट अपोज एनीवन। हम लोग किसी का विरोध के लिए नहीं आए हैं, एक सिद्धांत वसूल के लिए आए हैं। गरीबों को आवाज देने के लिए जन स्वराज आया है। इसीलिए बौखला गए। एक तो चिट्ठी निकाला है प्रशांत भाई, आपको मालूम होगा, जहां आरजेडी कार्यालय से ऑफिशियल चिट्ठी निकलता है, सबसे ज्यादा बौखला गए हैं वो। और इसकी इतना ही नहीं, उन्होंने चिट्ठी तो निकाला ही निकाला, आजकल कहता है त्रिध्रुवीय राजनीति नहीं चलेगी। ये तीसरा धुरी खड़ा हुआ है और जनता में है बौखलाहट। जनता कहती है जल्दी तीसरा विकल्प खड़ा कीजिए। जन स्वराज का जब आंदोलन हुआ है, जो संकल्प है बेहतर बिहार बनाने का, जहां संकल्प है वहीं विकल्प है। विकल्प खोजते कहां? इसीलिए हम अंत में यही बात के साथ इन 2 भाइयों को कहना चाहता हूं, गुजरा हुआ जमाना वापस नहीं आता दोबारा, खुदा हाफिज तुम्हारा। इस मंच से कह रहा हूं। और लास्ट में मैं कहना चाहता हूं, लास्ट में मैं यही निवेदन करूंगा आपसे, यही निवेदन करके अपनी बात को समाप्त करूंगा। याद रखना भाइयों, इकबाल साहब का एक शेर पढ़ के खत्म करूंगा, समय नहीं है, बहुत सारे साथी हैं। पोछ कर आंख अपने आंखों का, तुम भी मुस्कुराओ तो कोई बात बने। सर झुकाने से कुछ नहीं होगा, सर उठाओ तो कोई बात होगी। जिंदगी भीख में नहीं मिलती।
जिंदगी बढ़ के छीनी जाती है। इस बड़े भाई छोटे भाई अब मोदी के जमाने में अपने गरीब का हक हकूक छीन पाओ तो कोई बात होगी। जय बिहार, जय जय बेहतर बिहार, जय बिहार, जय बेहतर बिहार का नारा है। भावी इतिहास नौजवान तुम्हारा है। जय हिंद। अब बेनीपट्टी में झोला प्रिंटिंग की फैक्ट्री, जहां कम खर्च में क्वालिटी वाले झोले बनाए जाते हैं। EMI पर भी यहां से माल ऑन टाइम डिलीवरी ले जा सकते हैं। साथ ही लड़की की शादी में यहां मिलता है मुफ्त में झोला। तो आज ही संपर्क करें श्याम एंटरप्राइजेज, बेनीपट्टी, बेटा बाजार, नियर ग्रामीण बैंक।